नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने इस चैनल पर यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ री एग्जाम को लेकर के एक पीवाईक्यूज का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो उस सीरीज में अच्छा रिस्पांस आ भी रहा है, डे बाय डे उसमें रिस्पांस मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो एक बार जरूर से जाकर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पीवाईक्यू सीरीज से, उसमें जरूर जाके देखिएगा। उसमें हमने ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी का एक लेक्चर आया है, पॉलिटी को भी उसमें साथ ही साथ अब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि समय कम है। साथ ही हमने एक मैपिंग सीरीज भी साथ में शुरू की हुई है और मैपिंग सीरीज में अभी तक हमने दो कॉन्टिनेंट कवर कर लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। उनको जाकर के जरूर देखिएगा क्योंकि ये दोनों ही मैपिंग के कॉन्टिनेंट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें साथ ही मैंने पीवाईक्यूज को भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से पीवाईक्यूज भी शामिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का सेशन, जिसमें आज हम आपके सामने कोस्टल पार्ट एंड द आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे। आपके सामने इसमें पहला जो थीम लिखा है उसका नाम है तटीय भाग। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इंडिया का मैपिंग है, ये आपके पास कोंकण है, ये आपके पास मालाबार है, ये आपके पास नॉर्थन सर्कल है और ये आपके पास क्या है, कोरोमंडल है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि कोरोमंडल पर कौन सा लोकेशन स्थित है। तो नागापट्टिनम, रत्नागिरी तो महाराष्ट्र में आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। एर्नाकुलम आंध्रा में आएगा, विशाखापट्टनम भी आंध्रा में आएगा, तो यहाँ पर सीधा आएगा नागापट्टिनम, क्योंकि हमने देखा था ना ये वाला लोकेशन है आपके पास कोरोमंडल। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु में स्थित नागापट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर स्थित है। चले आगे। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमेरोन, कैप कैमेरोन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कन्याकुमारी। ये देखो घुमा के दिया क्वेश्चन, 2015 प्री का क्वेश्चन है, के मध्य स्थित है, दैट मीन्स कोरोमंडल। ठीक है, केरल तट इस नाम से जाना जाता है। अभी देखा ना, केरल को मालाबार कोस्टल के नाम से जाना जाता है। मैच द फॉलोइंग है, एक बार इसको सीधा हम इधर देखेंगे। ये सागर पुलिस की बात कर रहा है कि कोस्टल स्टेट में कौन कौन सी, कहां पर कौन सी पुलिस है। दीघा की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की सागर पुलिस है, पुलिन है। और गोपालपुरम आंसी उड़ीसा, कलागुंड गोवा, मरीना तमिलनाडु। ठीक है, कौरी निवेशिका, अब ये जो कौरी याद आ रहा है ना, कौरी क्रिक जिस पर स्थित है वह है क्या है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन, खंबात की खाड़ी है, कच्छ का रन, कच्छ का रन। ये जो जब जो गुजरात वाला पोर्शन देखते हैं ना, और गुजरात में ये वाली लोकेशन जो होती है, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। सिंपल है, गुजरात। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि टाइम देना ही नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, दैट मीन्स वेस्टर्न घाट पर। तो कराईकल, कराईकल क्या, पूर्वी पौंडुचेरी का ये क्या है, क्षेत्र है, पौंडुचेरी का क्षेत्र है। पाक खाड़ी स्थित है, पाक, पाक स्टेट मन्नार और बंगाल की खाड़ी पे, ये ना जब श्रीलंका वाला एरिया कनेक्ट होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत को पृथक करती है श्रीलंका से, अभी रिपीटेड क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जंजीरा किसकी लोकेशन है, महाराष्ट्र की, कहां पर है, पश्चिमी तट पर। उडुपी कर्नाटक, पश्चिमी तट पर। ओरोविले पौंडुचेरी, पूर्वी तट पर। तूतीकोरिन तमिलनाडु, पूर्वी तट पर। तो ये क्वेश्चन लोअर पीसेस 2002 का है, तो हो सकता है ये अपर के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 3 तरीके की वो फॉर्मेट दिया है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है, अभी हमने पहली क्लास में यही देखा था। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है आपके पास द्वीप समूह, कोस्टल। ठीक है, दैट मीन्स आइलैंड ग्रुप। कोस्टल कंप्लीट हुआ तो आइलैंड। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, 36। ठीक है, याद रखना। और ये लक्षद्वीप कैसे बना हुआ, परवाल, कोरल रिलीफ के द्वारा तैयार किया हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक भाग नहीं है? ठीक है, अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप किसका? लक्षद्वीप का है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? बैरन तो आपके पास किसमें है? अंडमान द्वीप समूह में है। ठीक है भाई, सीधी बात है ना, इनमें से कोई नहीं, लक्षद्वीप में तो हो नहीं सकती, निकोबार में है नहीं, और ये नॉर्थन अंडमान में लोकेटेड है, नॉर्थन अंडमान में। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के पास, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य लाई करती है। ठीक है, आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, और जो भी आपका रिस्पॉन्स है, जो भी आपका फीडबैक है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम इससे और कुछ सीखने को मिले और मोटिवेट फील करें कि क्या इसमें और चेंजेस किया जा सकता है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारतीय श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो और आगे बढ़ो। भाई एलिफेंटा तो महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, निकोबार ये है नहीं श्रीलंका के बीच में, सालसेट हमको थोड़ी देर के लिए अगर माने कि क्या है, लेकिन रामेश्वरम तो हमने पढ़ा हुआ है ना। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप तो सालसेट, अब यहां पर आ गया। सालसेट कहां पर है आपका? ये इस द्वीप पर मुंबई में है। ठीक है, मतलब ये जो सालसेट द्वीप है, इस पर क्या है? मुंबई। ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र में है। एक चीज नहीं समझ में आ रही है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती, दैट मीन्स मिनिकॉय। अलग 8 डिग्री चैनल, चैनल आपको याद है, करा के आ रखा हूं। अन्य तथ्य, निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदी, मांजुली की बात कर रहा है तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, सीधा चलो। द्वीप देखेंगे, बेत शिवधरा खंबात की खाड़ी में है, पीरम कच्छ की खाड़ी में है, द्वारका काठियावाड़ तट पर, और दीव अरब सागर तट पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर। जामनगर में क्या नहीं है? बंदरगाह कस्बा नहीं है। ओखा में, पोरबंदर और वेरवाल में है। नेक्स्ट थीम आपके पास है प्रमुख घाटियां, जलप्रपात एवं झीलें। ठीक है, तो घाटियां देखेंगे, मेजर वैलीज। कश्मीर घाटी कहां पर लोकेटेड है? तो कश्मीर घाटी आपको पता है कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है। ठीक है, ग्रेटर और आपका जो मिडिल हिमालय है उसके बीच में लोकेटेड है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट, नेलांग घाटी किस राज्य में है? ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर। जलप्रपात की अगर बात करें हम, कौन कौन से झरने हैं? केवटी जलप्रपात, ये आपका रीवा में है, केवटी जलप्रपात रीवा। और कौन सी ये नदी पर है? मोहना नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखना, मोहना पर केवटी है, जो कि एमपी में है। बांध देखिए, अगर कोयना बांध कोयना रिवर पर है, उकई तापी, माता टीला बेतवा, मैट्यूर कावेरी। ठीक है, फिर ये मैच द फॉलोइंग आ रहा है क्वेश्चन आपके पास, इसको हम यहाँ पर देखेंगे सीधा। जो मैच द फॉलोइंग है इसको डायरेक्ट आंसर पकड़ना है बस। दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, खंडाधार उड़ीसा में है, पलानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगेन ऑर्डर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, जोग शरावती, वट्टापराई पझियार नदी, धुआंधार नर्मदा नदी। अगेन ये वापस रिपीटेड है, ध्यान से सुन लेना। बरकाना भी आया था, पलानी अभी आया था। ठीक है, तो बरकाना तो हमने कर्नाटक में देखा था, पलानी हमने हिमाचल में देखा था। वचाचल केरल और कंदाधार उड़ीसा में है। पीसीएस 2021, ये ईयर भी आपको ध्यान में रखने हैं। हुंड्रू सुमन रेखा, चचाई बिहंड, धुआंधार नर्मदा, और बूढ़ा घांग जलप्रपात आपका बूढ़ी गंगा पे है, बूढ़ी नदी पर है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चूलिया चंबल, जोग कृष्णा, धुआंधार आपका नर्मदा। तो जोग है, ये तो आपके पास क्या है? सारावती नदी पर है, सारावती पर, 4R जिसको बोलते हैं। सिमिलर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, मैच द फॉलोइंग, वही जलप्रपात। धुआंधार मांडवी गोवा में है, डुडुमा नदी का नाम है, मच्छकुंड, गोकाक घाट प्रभा,
जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं, जोग, सारावती। अभी ये देखो 2017 का क्वेश्चन है और ये कब घूम के दे रहा है, 2005 में। तो 2005 का क्वेश्चन 17 में रिपीट कर दिया, जोग प्रपात। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो कुचईकल झरना है। कुचईकल का यहाँ पर है। कुचईकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले के वराही नदी पर है। तो ध्यान रखना, कुचिकल कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर है। कुचिकल वराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट इंद्रावती है। अब चित्रकूट यूपी वाला नहीं है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में लोकेट है। ठीक है, यह ध्यान रखें, छत्तीसगढ़। और ये क्या है? घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात का निगरा प्रपात भी कहा जाता है। घोड़े की नाल जैसा इसका मुख है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी, अब झीलें पे नेक्स्ट थीम आपके पास आ गई, झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो पुलिकट है, आंध्रा और तमिल, सीधा है तो। निम्नलिखित में से कौन सी दो भारतीय राज्यों की साझेदारी, वापस घूम के वही आ गया पुलिकट। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो खारे की सबसे बड़ी झील बोल रहा हूं ना, तो चिल्का है, चिल्का, नोट सांभर, ध्यान रखना 2021 का। अब यहाँ पर आयोग ने इसका आंसर बी माना है, बट चिल्का, सांभर नहीं है। ध्यान रखना कि अगर हम हिमालयन झीलों को देखेंगे तो वो मीठे पानी की होगी, और अगर हम दक्षिण भारत में झीलों को देखेंगे वो तो नमकीन होंगी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वूलर, अभी बात कर रहा हूं ना मीठे पानी की, तो ग्लेशियर लेक होंगी सारी। ठीक है, अब यहां से सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साला झील अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर, कालीवेली तमिलनाडु। ठीक है, 2020 यूपी का क्वेश्चन है। चंदोबी असम में है, हमीरसर गुजरात में, ब्लूबर्ड हरियाणा, उपवन थाने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको नोट होगा, आपका जो मैपिंग आपने तैयार किया होगा, तो इनको भी साथ साथ नोट करते चलो ताकि ये छूटे ना। चंद्रप्रभा झील किस राज्य में है? तो चंद्रप्रभा आपका राजस्थान में है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में, राजस्थान में सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूनकरनसर तथा लवणीय झीलें हैं। ठीक है, साल्टिक, नमक उत्पादन में है। ये यूपी का है। सौज झील मैनपुरी, सेखा झील अलीगढ़, बखीरा संत कबीर और सरसई इटावा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। टम्बाओ सिक्किम, कोराडी महाराष्ट्र, अंसुपा उड़ीसा, यार्लप मणिपुर। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि यार कैसे नाम ये दे रहा है। ठीक है, टम्बाओ, कोराडी, तो इसको आप एक बार देख लेना, 2021 का क्वेश्चन है ये। कयाल क्या है? कयाल क्या है? आपके पास एक केरल के लैगून है, ध्यान रखना, कयाल लैगून है किसके? केरल के। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सूरजकुंड आपका कहाँ है? हरियाणा में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, पुलिकट तमिल में और अष्टमुडी केरला में। सिंपल है। आपको ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा। कौन सही सुमेलित है? लोनार, नक्की, कोलेरू, कोलेरू आंध्र में है, पुलिकट आपका तमिल में है, नक्की गुजरात, अच्छा लोनार महाराष्ट्र में है, और नक्की एक बार देख लेंगे हम कहां पर है, नक्की राजस्थान में है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा कहां पर है? पुलिकट झील के पास है। ये क्वेश्चन रिपीटेड आया है, घूम के आया। निम्नलिखित में से किसको रेशमी झील बोला जाता है? तो रूपकुंड झील है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगेन वो वेमनाड केरल, लोकटक मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है, तो बी इसका आंसर। डल कश्मीर, पुलिकट आंध्रा। घूम के आ रहे हैं क्वेश्चन। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी नदी पवई झील से निकलती है। ठीक है, मीठी नदी है। मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत पवई झील है। ठीक है, तथा द्वितीयक स्रोत विहार झील है। ये झील के प्रकार है और झील है, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट। गोखुर, चिलक, जस्ट वेट, साउंड बहुत है, मैं इस बार
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चले, लेगून सांभर, क्रेटर सुरहाताल, प्लाया लोनार, गोखुर चिल्का, चिलक नहीं चिल्का झील है ये। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में की वो बात कर रहा है तो अंचाल झील है। अंचाल झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कोलेरू आंध्रा में है, हमीरसर गुजरात में है, जबकि फुलर आपका यूपी में पीलीभीत में है। ठीक है, और फुलर झील से ही गोमती नदी निकलती है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? असम में तो आपका चनलाला झील है, क्योंकि हमीरपुर देख लिया, सला देख लिया, सला अरुणाचल प्रदेश में है, कोलेरू आपका आंध्रा में, हमीरसर आपका गुजरात में है। ठीक है, तो देखो जब हम क्वेश्चन को बार बार पीवाई क्यूज में पढ़ रहे हैं ना तो याद हो जा रहे हैं। तो जब याद हो जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कौन कहां पर है। तो हमें मैंने कल भी आपको बोला था कि जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो एलिमिनेट करो, क्या इसका आंसर नहीं हो सकता है। फुलर झील आया ना, यूपी पीलीभीत। नेक्स्ट ये फिर आ गया लोनार, हापलॉन्ग, फेलोंग, साला। तो यहां पर क्या है इसका आंसर? यहाँ पे देख लेने, साला झील अरुणाचल प्रदेश, हैफलॉन्ग असम, लोनार महाराष्ट्र और तलवारा झील आपका राजस्थान में है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य तथ्य, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राज्य है और गर्म झरने हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग है, उड़ीसा तप्ता पानी, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी, राजस्थान नारायणी। ठीक है, तो यहां पर लिखा नारायणी गुजरात। यूपी पीएससी आरओ आरओ प्री में 2021 में है ये। ठीक है, ध्यान रखना, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए दोबारा। दैट मीन्स ग्लेशियर और उसकी स्थिति। ठीक है, सियाचिन नुब्रा वैली है, बियाफो बरल घाटी, बारासिंगरी चंद्र घाटी और सोनापानी हिमनद गौरी गंगा। तो सोनापानी आपका लाहौल स्पीति में है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है? तो मिलाम है, पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट मणिकर्ण आया अभी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला, ज्वालामुखी भी है हिमाचल में है, अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्तपानी उड़ीसा अभी आया था, तो रिपीटेड है ये। चोराबाड़ी कहां पर है आपके पास? केदारनाथ। लेकिन यहाँ पर वो ना डायरेक्शन पूछ रहा है वो, तो उत्तर में है, केदारनाथ के उत्तर में है। गरम सॉस और राज्य, बरकेश्वर पश्चिम बंगाल में है, गौरीकुंड उत्तराखंड में है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देवलाझरी उड़ीसा के अंगुल में है। यहाँ पे ध्यान रखना, देवलाझरी आपका सिक्किम में होकर के क्या है? आपका उड़ीसा है। नेक्स्ट चारागाह और हिल स्टेशन, बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है, गुजरात में है। यहाँ पर आपका वो मिलते हैं गधे ना, डंकी, याद रखना। बन्नी ग्रासलैंड, बुग्याल उत्तराखंड में है, खजियार हिमाचल प्रदेश में है, पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में। रिसेंटली यहाँ पर अटैक भी हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान, इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन सबसे बड़ा है। सियाचिन है कहां पर? पूर्वी काराकोरम दर्रे में है। ठीक है, तो सिंपल है ना। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लेगून का नाम क्या है? चिल्का है। पूर्वी बोल रहा ना वो, ईस्टर्न पर, तो चिल्का है। 21 का क्वेश्चन है, 2000 यूपी का। ठीक है, तो यहां पर हमने पूरा रिवर से संबंधित जितना भी हमारे पास फैक्ट था और जो पीवाईक्यूज थे वो पूरे कर लिए हैं। अब हम देखेंगे दर्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा दर्रों में, निम्न में से कौन सा शहर खैरम दर्रे के सबसे निकटतम है? तो पेशावर है। ठीक है, अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है ये, अफगान और पाक को कनेक्ट करता है खैबर दर्रा। ठीक है, ध्यान रखना, खैबर दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर है? नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, भारत और चीन के बीच। ठीक है, सिपकिला हिमाचल, लिपू लेक उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, जो कि वर्तमान में लद्दाख में है। ठीक है, मैं सीधा आंसर लेके चल रहा हूं आपको बस। सेलादार अरुणाचल प्रदेश में अभी देखा भी था, तवांग जिले में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और चांगला आपका लद्दाख में है। लद्दाख, चांगला, लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट सिपकिला हिमाचल, मुलिंग उत्तराखंड, जेलप
सिक्किम और बुमला अरुणाचल प्रदेश। ये वापस वही घूम के आ रहा है यार, लिपुलेख उत्तराखंड है, नाथुला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल। और क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा ना बार बार। अब यहाँ पर क्या करा, पश्चिम से पूर्व की ओर ऑर्डर लेके आना, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई वो ऐसे आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, वेस्ट टू ईस्टर्न साइड में जितनी भी आपके पास दर रहे हैं उनको लोकेट कीजिएगा। तो सीधा आंसर पे चल रहे हैं इसका। ये है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। 274 भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। वही घुमा के दिया ना वापस क्वेश्चन, तो पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो बॉमडिला, नाथुला, लिपुलेख, सिपकिला, ये ध्यान रखना। तो अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, तो जो दर्रे हैं ना, इन दर्रों की ना एक बार लोकेशन भी देखनी है कि कौन सा ईस्टर्न है, कौन सा वेस्टर्न है, कौन सा नॉर्थर्न है, और कौन कौन से दर्रे हैं जो कि नॉर्थ से साउथ पूछ ले या साउथ से नॉर्थ पूछ ले, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो इस तरह से भी आपको अपने मैपिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, पश्चिमी घाट पर नहीं है, खैबर दर्रा है, ये तो भारत और सॉरी पाक अफगान के बीच में है। माना कहां पर है आपका, उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में, सिपकिला हिमाचल में, जो जिला आपका कहां पर आएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अब लद्दाख में है। रिपीटेड है बार बार वही क्वेश्चन। बनिहाल हिमाचल, बनिहाल जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम और बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। चलो इतना सिंपल क्वेश्चन है, यही है ना। मॉनसून पे चलते हैं अब, ठीक है। मॉनसून एंड रेनफॉल, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और जब रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसमें ज्यादा समय नहीं खपाना ना, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ के आ रखे हैं, तो आगे बढ़ो बस, ठीक है। समय कम है और काम बहुत ज्यादा है अभी। तो पश्चिमी विक्षोभ में चले, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मतलब सर्दी में जो बारिश होगी उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सिंपल है, जो सर्दी में बारिश होती है उसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये कहां से आता है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार घूम के आ रहा है, सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होगी, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा का मात्र क्रम क्या है, ठीक है। तो पश्चिम, अगर मैं यहां से बात करूं भाई, पश्चिमी विक्षोभ ऐसे है, ये पूरा हिमालयन ऐसे स्ट्राइक करेगा, तो जो इसका ऑर्डर पश्चिम से पूरब की ओर ही तो है ना, पश्चिम से पूरब की ओर। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर, पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ के आए हैं तो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, नॉर्थ ईस्ट, ये तो बात सही बोल रहा है। ठीक है, बी इसका आंसर है, व्याख्या नहीं करता है। पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग में, आम की बौछार केरल में, दैट मीन्स जो मानसून होगा तो ये एक बौछार के रूप में दिखा रहा है, उसका नाम है ये आम की बौछार केरल, काल बैसाख बंगाल, लू हरियाणा, मंजरी बौछारें कर्नाटक, ठीक है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा हो रही है, मानसून की उत्पत्ति बोल रहा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये ध्यान रखना। ये केरल का कोस्टल है, यहां से डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, वेस्ट साउथ। ये भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल में होता है। अभी देखा ना, 1 जून को केरल में ये स्ट्राइक करता है। जनरली मैं इसको बोल सकता हूं कि जून के पहले सप्ताह में मानसून एक्टिव हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है, चेन्नई में। तो जो चेन्नई वाला रीजन है तमिल का, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, जो शीतकाल में आता है, ठीक है। और यहाँ पर अक्सर सर्दी में बाढ़ भी दिखाई देती है।
निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसतन वार्षिक वर्षा होती है? तो केरल में। 4 ऑप्शन दिखे हैं। अगर यहाँ पर बोलता सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं मेघालय भी लिखा रह सकता था। चेरापूंजी वाला जो रीजन है, मासिनराम चेरापूंजी, ध्यान रखना। ये देखो यही क्वेश्चन है। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है, तो हमें अभी तो देखा था, अभी ओरली में बोला था चेरापूंजी, और क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, बिल्कुल सही है। मानसून स्थायी पवन है, मानसून स्थायी नहीं होती है, ठीक है। स्थायी का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस फॉलो करती रहती है। भारत वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, मॉइस्चर पर। नेक्स्ट, भारत एक मानसूनी देश है, यस। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो हमारे देश में एक हिमालय वाला पोर्शन है, ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, उसकी एक क्लाइमेटिक प्रॉपर्टी उसको डिफाइन करा रहा है, और उसी के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मानसूनी देश है। तो इसका आंसर ए सही जाएगा। कौन सा स्थल सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह है। भारत में वर्षा का अधिक काय होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बिल्कुल सही है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, और उपरोक्त सही, सभी सारे इसके सही हैं। शुष्कता दशा क्या है? शुष्कता दशा, ठीक है, ड्राइनेस, निम्न आर्द्रता। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र बोल रहा है वो, तो 2 और 4, कोच्चि और तेजपुर। तेजपुर असम में है। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होती है, तो बात सही है। अभी देखा ना चेन्नई वाला रीजन में। भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है, गलत बात है। एल नीनो पर नहीं होता, ला नीनो पे होता है। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीला, देखो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो बी होगा या सी होगा। पंचगनी पठार पर अति न्यून वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून, इस पे क्वेश्चन देखें। दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो कर्नाटक वाली बात कर रहा है, तो कर्नाटक प्लेट्यू आपका वेस्टर्न घाट के पीछे ही तो मिलेगा ना वृष्टि छाया, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? ठीक है, पक्षाघ, स्तरी मेघ। तड़ित झंझाट, दैट मीन्स जो है बिजली कड़कती है, ये क्या है? कपासी वर्षा बादलों से है, ठीक है, जो कॉटन लाइक होते हैं ना, और ओलावृष्टि भी हो जाती है इसमें कभी कभी। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा भी देखा ना हमने, कहां पर? तमिल में, चेन्नई वाला जो रीजन था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वन एंड वनावरण, दैट मीन्स फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री है, तो उसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें एक बार देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे, और कल फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे इस सीरीज को। और कल जब क्लास आएगी तो पॉलिटी के भी पीवाईक्यूज हम शुरू करने वाले हैं। अभी इसमें एक लेक्चर पॉलिटी का आया है, क्योंकि पॉलिटी को भी हम कंटिन्यू करने। ज्योग्राफी हाल फिलहाल में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इस वीक में इसको वाइंड अप किया जाएगा, और मैपिंग चल ही रहा है। और फिर साथ ही साथ आपका पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों वीडियो कंबाइंड आएंगी या फिर अलग अलग आएंगी, तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा जैसे भी होगा। तो प्लीज बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन लाजमी है, आपको स्ट्राइक करेंगे, और कम से कम आप उस हद तक कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लायक हो जाए, कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद आप सभी का और धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।